आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके आवाज़ न्यूज़। आज हम इस वक्त मौजूद हैं सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हाइड्रोलिक सर्कल राजौरी पुंछ के ऑफिस में। यहाँ हमारे साथ सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हमारे साथ बैठे हैं परम ज्योति शर्मा जी। हम इनसे बात करेंगे आज जल जीवन मिशन के तहत जो काम राजौरी और पुंछ के अंदर हो रहे हैं उनकी प्रोग्रेस क्या है, और जो लोगों की शिकायत हैं उनके हवाले से भी हम इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका वेलकम है। थैंक यू सर। सबसे पहले हम आप ही की ज़ुबानी जानना चाहेंगे कि जेजेएम का जो मिशन राजौरी पुंछ में शुरू हुआ है मरकज़ी सरकार की तरफ से, क्या प्रोग्रेस है और कितनी देर में हम समझें कि घर घर में जो है वो पानी पहुंच जाएगा? उमर जी, पहले तो मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने पब्लिक और हमारे बीच में एक ब्रिज का काम किया। जो पब्लिक की हमारे से अपेक्षाएं हैं वो भी आप हमें बताएंगे, और जो हम किस मुकाम पे इस काम को लेके जा रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। जेजेएम जो काम था डिस्ट्रिक्ट राजौरी की पहले मैं बात करूंगा, वहाँ पे ड्यू टाइम पे शुरू हो गया। लेकिन क्या है कि मेन फोकस था डिपार्टमेंट का भी और लोगों की भी डिमांड थी कि पहले सोर्स को क्रिएट किया जाए, और डिपार्टमेंट भी यही चाहता था कि पहले सोर्स बने तो उसके बाद पाइप और रिजर्वायर वगैरह बने। क्योंकि कई बार क्या होता है, पाइप लग जाती है, रिजर्वायर बन जाते हैं और पाइप सोर्स नहीं बनता है। तो उस वजह से जो बोरवेल्स हमारे डिस्ट्रिक्ट राजौरी में रखे गए थे तो वहाँ पे ड्रिलिंग स्टार्ट हुई। उसमें बहुत से बोरवेल की में हमें पानी नहीं मिला। फिर जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है उनके सर्वे रिपोर्ट भी ली गई, तो उसमें ये उन्होंने भी बताया हमें कि डिस्ट्रिक्ट राजौरी एक वाटर टेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। तो फिर नंबर ऑफ ट्राइज करने के बाद कई बार तो हमें पहली ट्राई में ही पानी मिल गया, कई बार दूसरी में और कई बार तीसरी में, और कई जगहों पे तो पानी नहीं मिला। फिर हमने वहाँ पे ऊपर सरकार ने कहा कि पानी तो लोगों को देना है, तो ऊपर से हमें ये डायरेक्शन आई कि अल्टरनेट सोर्स डेवलप किया जाए। मतलब कि अगर बोरवेल नहीं मिल रहा है वहाँ डगवेल या फिल्ट्रेशन प्लांट बनाया जाए, तो नियरेस्ट नाले से बनाया जाए ताकि लोगों को दिक्कत ना आए। तो आज की डेट में हमारे समझो राजौरी में कोई 8 सोर्स हैं और ऐसे ही 9 सोर्स हैं जो नौशहरा में है, जिनको अब रीटेंडर किया गया है 2 ट्राई के बाद। तो जो जिन स्कीमों पे काम नहीं शुरू हो पा रहा है, बाकी स्कीमें हमारी ठीक से चल रही हैं, उनके सोर्स बन चुके हैं, चाहे वो बोरवेल है, चाहे डगवेल है और चाहे फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, और उनका पाइप का काम भी चल रहा है, रिजर्वायर सिविल वर्क्स का काम भी चल रहा है। तो वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ऐसे सरकार ने सितंबर तक हमें डेडलाइन दी है, तो सितंबर तक हमें उम्मीद है कि 80% तक हम स्कीमें चला देंगे। लेकिन उसमें एक थोड़ी दिक्कत ये भी आ रही है कि इसके इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट्स के हमने टेंडर किए हैं, लेकिन वो मशीनरी, क्योंकि वो पूरी कंट्री में इस समय 3 या 4 फर्में ही हैं जो मशीनरी प्रोवाइड कर रही हैं। अगर टाइमली वो मशीनरी डिलीवर कर देंगी तो मोर देन 80% जो हमारी स्कीमें हैं हम सितंबर के एंड तक चला देंगे। लेकिन ये कुछ हो सकता है 2-4-5% स्कीमों में जिनमें अभी सोर्स नहीं फाइनल हो पा रहा है, वो स्कीमें सितंबर से 1-2 महीना और प्रोलॉन्ग हो जाएं। लेकिन हमारी डिपार्टमेंट की और सरकार की यही कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द इन स्कीमों को कंप्लीट किया जाए, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है इसको टाइमली लोगों को अश्योर्ड और एडिक्वेट वाटर सप्लाई हम दे सकें। सर, इसके अलावा जो लोगों की शिकायत है वो ये है कि आज भी बहुत सी पंचायतें या बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पर जो पाइप्स हैं वो डैम्प हुई हैं काफ़ी तादाद में, मतलब कि बहुत ज़्यादा नंबर में वो डैम्प हैं, वो इंस्टॉल नहीं हो रही हैं। ख़ास तौर पर जो ज़िला पुंछ के सब डिवीज़न सुरनकोट की बात करें, सब डिवीज़न सुरनकोट में बफलियाज जो ब्लॉक है, बफलियाज ब्लॉक में बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों को परेशानी भी होनी पड़ रही है। और पिछली बार लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था, इवन के वहाँ के लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि हमें जो इंजीनियर्स हैं वो तंग कर रहे हैं और ठेकेदारों के साथ मिली भगत करके वो जो है वो हमें जो हरास कर रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं कि चंद जगहों पे हमारा काम स्लो है, तो वो वहाँ चल नहीं रहा है। वहाँ पे हम, जैसे पुंछ की डिस्ट्रिक्ट की आपने बात की, वहाँ पे
एक ही कंट्रैक्टर ऑब्लिक फर्म है ओम साइन के नाम से, जिसके पास मैक्सिमम काम है। तो अब उसको बार बार कहने के बावजूद भी कई जगहों पे वो हमें प्रॉपर प्रोग्रेस नहीं दे पा रहा है। तो उसकी 4 पहले और 2 स्कीमें अभी टर्मिनेट कर दी गई हैं और उनको रीटेंडर करके नए कंट्रैक्टर, हम लोकल कंट्रैक्टर को प्रेफर करेंगे। जो भी उसमें L1 आएगा उसको अलॉट करके वो काम हम जल्द से जल्द शुरू करवाएंगे। और कई जगहों पे जैसे आप कह रहे हो कोई पाइप पड़ी हुई है, बफलियाज की आप बात कर रहे हैं, ये बात वर्दी डीसी पुंछ साहब के भी नॉलेज में है। और रिसेंटली जो पब्लिक दरबार हुआ पुंछ में, वहाँ भी लोगों ने इस आवाज़ को उठाया था। तो डीसी साहब ने खुद इंटरवीन करके जो उसमें दिक्कतें आ रही थी डिपार्टमेंट की तरफ से और लोगों की तरफ से भी, उसका खुद पर्सनली बोला है कि मैं खुद देख लेता हूं। और वो जल्द ही वो स्कीमों पे भी, बफलियाज एरिया की स्कीमों पे काम शुरू हो जाएगा। उसके लिए मैंने भी अपने लेवल पे जो एक्सिंग साहब को और AW साहब को हिदायत दे दी है। और जो छोटी छोटी कोई बॉटलनेक्स थी वो ऑलमोस्ट रिमूव हो गई हैं और इंशाल्लाह जल्द ही उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। सर, लेकिन सब डिवीज़न सुप्रीम कोर्ट में जो मेन शिकायत है कि जो इंजीनियर्स हैं वो बदसलूकी कर रहे हैं लोगों के साथ। इवन कि सर मैंने खुद भी वहाँ टेलीफोनिक बात करने की कोशिश की AEE से और कंसर्न जेई से। AEE साहब ने फ़ोन तो अटेंड किया लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं किया, और जेई साहब ने तो कई मरतबा मेरी कॉल करने पर भी उन्होंने कॉल अटेंड नहीं की। अगर ऐसी बात है तो मैं बीइंग ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट रजौरी और डिस्ट्रिक्ट पुंछ में किसी भी अगर मुलाजिम ने ऐसी बात आपके साथ की है, क्योंकि आप एक मोअज़्ज़ज़ शहरी के नाते तो हैं ही, मोअज़्ज़ज़ एक कॉरस्पॉन्डेंट भी है। और हमारे साथ मैं 1.25 साल से जहाँ हूँ, आपने हमेशा पॉजिटिव न्यूज़ ही लगाई है सिस्टम में। अगर किसी ऑफिसर ने ऐसा किया है आपके साथ तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और साथ में आपको मैं एक प्रॉमिस करता हूँ कि अभी आपके इंटरव्यू के बाद मैं उनके साथ पर्सनल बात करके उनको समझाऊंगा और उनको थोड़ा जो सख्ती से पेश आऊँगा। भाई आप तो एक अगर प्रेस कॉरस्पॉन्डेंट के साथ ऐसी बिहेव कर रहे हैं तो आम जनता से क्या करते होंगे। तो उसके लिए उनकी मैं जो भी उनको एडवाइस और जो डांट डपट होगी मैं अभी आपके इंटरव्यू के बाद करूंगा। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि वो दोबारा ऐसा करने की जरूरत नहीं करेंगे। सर, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, बारिशें भी हो रही हैं, बिजली का भी जो है वो सिस्टम सही नहीं है। ऐसे में क्या पानी का जो सप्लाई सिस्टम है वो रोज़मर्रा डेली बेस बेहतर रहेगा, लोगों को पानी मिलता रहेगा? जरूर मिलता रहेगा। पीछे समझो कि 1 हफ्ते पहले तक थोड़ी दिक्कत थी, क्योंकि गर्मी बढ़ने से लोग पानी की डिमांड भी बढ़ गई थी और हमारे सोर्स, चाहे वो स्प्रिंग सोर्स थे चाहे वो बोरवेल थे, वो उनका डिस्चार्ज काफ़ी कम हो गया था। और उसके साथ ही क्या हुआ कि बिजली की कर्टेलमेंट भी बढ़ गई, उनका भी लोड जब बढ़ा तो वो चीज़ें अब कवर हो जाएंगी, क्योंकि ऊपर वाले की रहमो करम से बरसात भी टाइमली स्टार्ट हो गई है। और जैसे ही अगर बरसात जैसे ही इसी रफ्तार से रही तो हमें उम्मीद है कि जो सोर्सों का पानी कम हुआ है वो भी प्रॉपर मेंटेन हो जाएगा और बिजली के कट भी कम हो जाएंगे। और जो लोगों को दिक्कतें आ रही हैं वाटर सप्लाई के लिए वो सारी ठीक हो जाएंगी। शुक्रिया सर, बहुत बहुत आपका। ये थे हमारे साथ सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हाइड्रोलिक्स सर्कल राजौरी पुंछ श्री भरम ज्योति शर्मा साहब। हमने इनसे बात की जेजेएम के हवाले से कि जेजेएम की प्रोग्रेस क्या है और लोगों की जो परेशानी है वो भी हमने इनसे डिस्कस की, और इनका बड़ा ही पॉजिटिव जो है वो आगे से जो रिप्लाई रहा है। और हमें उम्मीद है कि अगर इस तरह के ऑफिसरान राजौरी के अंदर रहे या पुंछ के अंदर रहे तो जेजेएम जल्द ही लोगों के घरों में जो है वो जेजेएम का पानी पहुंचेगा और लोगों को जो है वो राहत मिलने शुरू हो जाएगी। अगर इसके मतलब कोई भी शिकायत है आपको तो आप हमें भी मैसेज कर सकते हैं और डायरेक्ट इनके ऑफिस में पहुंचकर इनसे भी आप रुजू कर सकते हैं। देखते रहें जेके आवाज़ न्यूज़। शुक्रिया, आदाब।